मैं यही बोलूंगी कि 100 दिन उसकी मौत की जिम्मेदार कंचन ही है। कंचन और प्लस कंचन का बाप और उसका ससुर ही थी। तो पता नहीं, मेरे बच्चे को आज 5 दिन हो गए, जी उसको जान से मरवा दिया गया है। जी मैं पवई थाने भी गई, अभी मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है जबरदस्ती। जी एक सबूत खत्म कर दिया। जी ठीक है जी। उन लोगों ने, अब वो उसमें कोई भी हो, मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। जी लेकिन मेरे सोनू ने जो पर्ची में लिखा था, मेरे लड़के ने, जी उसके बारे में सब जानते थे। जी श्रीचंद ने साहब के भी घर पे वो 15 दिन रहा, मेरे प्रति उसने वहां घर पे जाके काम किया है, शादी में भी किया था, उनकी दादी ऑफ हुई थी तब भी काम किया था। 14 दिन एक बार रहा, 2 महीने एक बार रहा, वहां भी रहा है वो लड़का। मैं जो बोलती थी वो मेरे घर पे काम करता था। ना कुछ पैसे लेने के कारण वो मेरी उम्मीद से वहां काम करता। जी ठीक है। अब वो मेरा जो जीता जागता सबूत था वो भी खत्म कर दिया। ठीक है ना। अभी प्लस उसकी भाभी का आरोप है कि वो मेरे मेरे साथ गलत करता था, मैं उसको रखी थी, ऐसा आरोप वो लगा रही है। जी तो मैंने मीडिया में बयान भी दिया है कि मेरा घर कोई भी कानून कैसे भी रात के 1 बजे भी आके मेरा घर चेक कर सकता है। जी साहेगंज के अंदर किसी से पूछ सकता है कि सोनू मम्मी के घर पे है। वो भी माँ के ही नाम से बोलता था और जमाना उसको बेटे के ही नाम से पुकारता है कि ये गुलाम मम्मी का बेटा है। जी ठीक है। इसको मम्मी ने गोद लिया जी क्योंकि उसका सब पूरा करने वाली में, उसको खर्चा देने वाली में, उसके बच्चों का सब कपड़ा, जो भी मतलब दर्द दवाई, उसकी बीवी का कोई दिक्कत, प्लस उसकी भाभी की भी मैंने मदद की जी थी। जो आज इस समय मेरे पे आरोप लगा रही है, जी उसकी भी मैंने मदद की। जी किसके साथ उसका गलत संबंध चल रहा था, तो 3 साढ़े 3 महीने का लड़का पेट में था, जी। कंचन के। तो उसकी भी मदद मैंने की, 12 से 15 हजार अच्छा, ये रुपये दी। चीजें बताइए। अब प्रशासन आपकी काम कर रही है धांधली से? नहीं जी, अभी कोई मेरी जान के लिए खतरा है तो मैं कैसे बोलूँ कि प्रशासन मेरा जी। काम कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी श्रीचंद निषाद को पकड़ा जाए और मेरे सोनू की खोज की जाए, मेरे बेटे की खोज की जाए। और वो श्रीचंद निषाद जो आवारा गुंडा घूम रहा है, मेरे को धमकी भी देता है जान से मारने की। जी। ठीक है ना। उसको कानून क्यों नहीं पकड़ के ला रहा है। अच्छा, तो ये चीजें बताइए कि एक जो मिले थे वो आपके बॉयफ्रेंड थे, हाँ, इसके बाद आप शादी किए, फिर आप एक लड़के को गोद में ली थी? हाँ, जो श्रीचंद निषाद था वो मेरा पति के रूप में था। जी। और जो लड़के को मैंने गोद लिया, जो गायब अभी वो करा पहले दिया। से शादीशुदा था? हाँ, वो सोनू मेरा शादीशुदा था, श्रीचंद निषाद शादीशुदा नहीं। अच्छा। वो अभी भी शादीशुदा नहीं। वो खाली जो आपका जगह बॉयफ्रेंड था, आपसे संबंध बनाता था, वो पहले से शादीशुदा नहीं था? नहीं था। वो शादीशुदा आज भी नहीं है। समझ सकते हैं कि शादीशुदा भी नहीं थे, और लोग कहते हैं कि अगर किन्नर जो है कि किसी के घर पे अगर पैर रख दें तो उस घर जो है कि स्वर्ग बन जाता है, ऐसे मैं सुना। और जो है कि ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि शादीशुदा भी नहीं थे, और जो है कि इतना दिनों से इतना पैसा लेकर के गायब हो गए, और इस तरीके से इनके साथ गलत हरकत भी कर रहे हैं। और इनका जो लड़का गोद ली थी, उनके साथ क्या हुआ था? उसके साथ वो आज 5 दिन पहले मैं उसके साथ एक रात में हंसता हुआ था। वही गायब किया है क्या उस लड़के को? नहीं, वो मैं इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन वो मेरे को जहाँ तक जा रहा है उसकी भाभी के साथ उसका कुछ मैटर हुआ जी। था। आज से 5 दिन पहले रात में 12 बजे उसकी भाभी उसके पलंग पे आती है, वो गलत करने की सोनू लड़के को। की शादी हो गई थी अभी नहीं? सोनू के 4 बच्चे हैं। अच्छा, अभी शादी की थी? हाँ, मेरे सामने शादी हुई है, मतलब लड़के की। तो शादी तो पहले ही हो गई थी मेरे नहाने से पहले। अच्छा, जब आप गोद ली थी तो वो शादीशुदा था हाँ, लड़का? 2 लड़के थे उसके जी जब मैं गोद ली थी। जी। 2 लड़के थे। फिर उनको क्या दिक्कत था? आप जो है कि 2 लड़के नहीं 4 लड़के होते, आप तो कमा के खिला ही रही थी, तो हाँ, उनको क्या दिक्कत था इस तरीके से? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके भाभी ने जो किया है ना, जी वो गलत बहुत किया है। जी उसकी भाभी ने उसको जान से मारवाया। जी उसकी भाभी आई जबरदस्ती पलंग के ऊपर, तो उससे बोली मेरे साथ ऐसा कर। तो वो बोला मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। जी तो लड़का उसको डांट के भगा दिया, बोले चल फादर चौध ऐसा वैसा। फिर मेरे को फोन लगाया सोनू, जी मम्मी ऐसा ऐसा मेरे को परेशान कर रही है, नहीं तो धमकी दे रही है कि तेरे को तू मेरा नहीं तो किसी का नाम होने दूंगी, और जान से मारने की धमकी दे रही है। उसी नाइट सुबह में उसके साथ ये हादसा हुआ। तू गुटखा लेने
बिलवाई तक आया है, रास्ते में से लड़के को उठा लिया गया। ये जो है कि उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर की कहानी थी शाहगंज। और इस तरीके से ये हमारे साथ महिला किन्नर हैं खुशबू जी, और जो है कि इनके साथ इस तरीके से हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दबंगों के घर पे बाबा का बुलडोजर चलता है। उसके घर पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर, अब ये देखने का बात है। और ये खुशबू जी कह रहे हैं कि प्रशासन हमारा काम धांधली से नहीं कर रही है, ये प्रशासन से खुश नहीं है। बाकी आप लोग क्या प्रशासन देखो, काम करना एक होता है। अभी किसी का मर्डर हुआ, जी। ठीक है, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, अभी मेरे को महीना होने आया, 9 तारीख की बात है, आज 31 तारीख हो गई, 20 दिन हो गए। जी 20 दिन में अभी तक वो इंसान को पकड़ा नहीं। जी क्यों? वो रोज धमकी देता है, आए दिन नए नए फोन से फोन करता है, जी। मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तू यूपी में कैसे रहेगी, मैं आपका देखता जान हूं। मतलब खतरे में है बहुत ज्यादा। अब भी मेरा आपके जान साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं, मैं गाड़ी मांगती हूँ, मेरे साथ कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। ये मैं सरकार से बोल रही हूँ कि मैं अभी भी सेफ्टी में नहीं हूँ। मेरी सेफ्टी जब भी होगी, या तो उसको गिरफ्तार किया जाए या उसको जेल भेजा जाए। और मेरा जो भी लेके गया है, 2 लाख रुपए कैश प्लस 3-3.5 लाख का जेवर मेरा लेके गया है, वो मेरे को वापस चाहिए। और जो मैंने उसके घर पे किया है, वो भी मैं, प्रशासन मेरा साथ देगा, मैं जाऊंगी वहां भी, मैं मीडिया द्वारा बताऊंगी। वहां भी जो गांव में मैं 8 बरस रही हूँ, वो गांव के लोग भी तो बोलेंगे कि किस तरीका से मैं क्या करती थी वहाँ, वो लोग भी तो गवाही देंगे ना। तो वहां भी प्रशासन अगर मेरा साथ देगा, पुलिस दरोगा साहब मेरे साथ देंगे, तो मैं वहां भी जाऊंगी, क्योंकि बगैर सेफ्टी के मैं जाऊंगी तो मैं वहां से जिंदा सुरक्षा नहीं। आपको चाहिए। सुरक्षा मेरे को चाहिए, प्लस मैं वहां जाके बताऊंगी भी। और मेरा मुकदमा भी दर्ज किया, तो उसमें भी धारा कुछ लगाएंगे। अच्छा, ये महिला किन्नर समाज आपके साथ दे रहे हैं या नहीं? नहीं, किन्नर समाज से मेरा कोई वास्ता नहीं है। किन्नर समाज यही बोलती है कि तू बहू बना के आई आई थी, बहू बन के तूने इतना लुटाया, तो हमको पूछी थी। जी उनका कहना सही है कि मैं बहू बन के आई। उस दिन किन्नर समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं उठाया, उस दिन में किसी से पूछी नहीं। उनका कहना सही है, जी तो इसलिए वो लोग साथ नहीं दे रहे। वो लोग बोलते तेरे को जो अच्छा तेरे को लगता है तू वो कर सकती है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी है। मेरे को उसने ये धमकी दी, आज 3 दिन हुआ, उससे पहले श्रीचंद ने ये भी धमकी दी है कि जा जो उखाड़ना वो उखाड़ लेना, नहीं तो मैं उखाड़ूंगा, फिर पता चलेगा। अच्छा या नहीं, मेरे को जान से मारने की धमकी। जी भाई सबूत खत्म करेगा इंसान, कैसे भी करेगा, एक सबूत तो खत्म हो गया, वो मेरा पक्का गवाह, उसने सब देखा था, जी ठीक है, उसके साथ ऐसा हो गया, कल मेरे साथ ऐसा हो गया, तो सही। मेरी सेफ्टी मेरे को चाहिए ना। तो मेरे सोनू को लेके उसको दर्द था। जी मैं उसको कोई भी चीज देती थी, पैसे भी देती थी, तो श्रीचंद को दर्द था। जी वो आता था, वो उसको पापा ही बोलता था। सोनू मेरा कभी नाम लेके नहीं बोला, जी उसको पापा बोलता था, उसकी मम्मी को मम्मी बोलता था, उसके पापा को दादा बोलता था, सब एक रिश्ते के तरीका से। उसके गांव में भी वो सोनू मेरा गया है, तो वहां भी एक घर के सदस्य के जैसे किया है। कभी किसी से लब खराब नहीं बोला मेरा लड़का। आज मेरे लड़का को पता नहीं कहाँ गायब करवाए और कौन करवाया, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन जहाँ तक कंचन ने जो धमकी दी, मेरा शक सीधा वहीं जा रहा है कि कंचन ही आज मेरे ऊपर आरोप लगा रही है ना। 100 दिन ये मेरी माता रानी की दुआ है कि मैं, देखो, आधे शरीर की हूँ, और इस कंचन का भाई, ये 4 लोग उसकी मौत के जिम्मेदार, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा पागल नहीं था, उसके साथ हादसा नहीं होता तो लिख के नहीं जाता, ठीक है ना। उसकी जान पे हमला हुआ है। इस विनय पे मैं यही बोल रही हूँ योगी जी से, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा हो मीडिया में, सबसे यही निवेदन है कि मेरे सोनू को खोजा जाए और मेरी जान की सेफ्टी किए जाए। मेरा दुश्मन एक ही था, अब वो दुश्मन ने चाल चली है कि इसमें तीसरा कोई और है, ये मेरे को पता नहीं। किसी से मेरी दुश्मनी नहीं थी, ना ही मेरे लड़के की दुश्मनी थी। उसकी भाभी से उसका चलता था झगड़ा, तो उसकी उससे दुश्मनी थी। वो भी बेचारा झगड़ा बचा के यहाँ आता था, 100, 200, 500, बेटा तेरे से काम नहीं होता, ले बच्चों को खर्चा ले जा, जाने दे, ना लड़ना। कोई बात हो तो पहले मेरे को बताना, बेटा लड़ना नहीं, यहाँ झगड़ा नहीं करते, तेरे 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। बहुत मैंने दबाया। आज मेरे बेटे को मैं दबाती नहीं तो आज मेरे बेटे को मैं खोती भी नहीं।
है ना? बहरहाल ये खुशबू हमारे साथी किन्नर गुलाब। गुलाब इनका नाम है किन्नर। ये जो है कि प्रशासन से खुश नहीं, इनकी जो है कि इनके साथ किस तरीके से अपनी बात को बयां करी हमारे चैनल के माध्यम से, और सरकार से गुहार लगाती हैं हाथ जोड़ के कि मुझे न्याय मिले, और प्रशासन से खुश नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? मेरी जान की सेफ्टी चाहिए। जरूर देना। ये कह रहे हैं कि हमें जरूर सेफ्टी चाहिए। जय हिंद। हमारी जान की सेफ्टी चाहिए।